इस्लाम में जेर जबर को करेक्शन करने की गुंजाइश नहीं है, जिस इस्लाम में नुक्ता और तशदीद और पेश को करेक्शन करने की गुंजाइश नहीं है, अगर वो कुरान काफिरों को मारने की बात कर रहा है तो वॉयलेंस ही फैला रहा है ना। अगर वो अल कुरान जिहाद के नाम पर किसी गैर धर्म की औरत को बलात्कार करने की बात कर रहा है तो वॉयलेंस ही फैला रहा है ना। छोड़ रही नाजिया जी इस्लाम आप कभी नहीं, और किसी के बाप की ताकत नहीं है कि मुझे छुड़वा दे। एक फतवा तो जारी करे, फिर मैं बताऊंगी कि मैं उन लोगों के मिर्च लगाती रहेंगी आप। मैं तो सच बोलती हूँ, अब उनको मिर्ची लगती है तो मैं क्या करूं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। अगर सुन्नते रसूल में गालियां गंदी गंदी नहीं आती तो क्या मुसलमान मर्द गंदी गंदी गालियां देते? नहीं देते। अगर सुन्नते रसूल में ये मना होता, ये गुनाह होता कि औरत को गंदी गालियां मत दो, तो वो भी नहीं देते, क्योंकि सुन्नते रसूल में आता होगा तभी इतनी गंदी गंदी गालियां देते हैं, नहीं तो नहीं देते। अब हमारा इस्लाम कहता है 5 वक्त नमाज पढ़ो, हज करो, रोजा रखो, आपका जजिया, उसके बाद फिर फितरा, ज़कात, ये सारी चीजें जो हैं वो हमारे सुन्नत में भी आती हैं, फर्ज में भी आती हैं, तो हम वो करते हैं ना। नफिल रोजा क्या है कि रखो, रखने का मन है रखो, नहीं रखने का मन है मत रखो, क्योंकि वो नफिल है। लेकिन जो फर्ज में आता है वो हमें करना ही पड़ता है। हज, रोजा, नमाज, ज़कात, ये सारी चीजें हमें करनी पड़ती हैं। अब सड़क पर बैठ करके जो लोग नमाज पढ़ते हैं, अगर उसको प्रशासन मना करता है तो ये लोग क्या बोलते हैं कि इस्लाम का काम हमें करने नहीं दिया जा रहा है। अब अगर आप या मैं, आपके घर की बहू बेटियों को या मुझे अगर गंदी गंदी गालियां मुसलमान दे रहा है तो मतलब है कि सुन्नत रसूल है तभी दे रहा है, इस्लाम का हक अदा कर रहा है। अब फलस्तीन और हमास में गाजा, आपके इजराइल की बहू बेटियों को निर्वस्त्र किया गया, उनके कपड़े उतारे गए, और क्या कहकर उतारा गया? नारे तकबीर अल्लाह। हम अल्लाह अकबर तब बोलते हैं जब हम नमाज का तहलीमा बांधते हैं। हम अपनी नियत करने के बाद नमाज का तहलीमा बांधते हैं, तब अल्लाह अकबर बोलते हैं। तो अल्लाह अकबर के नारे पर अगर आप इजराइल की बहू बेटियों को नंगा करके आप उसको निर्वस्त्र करके उसका बलात्कार कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि सुन्नत रसूल है बलात्कार करना। तभी नासिर खान भी कर रहा है, आफ्ताब भी कर रहा है, श्रद्धा की बोटियां भी हो रही हैं, सुजर जॉर्डन का बलात्कार भी हो रहा है, और तकरीबन लाखों हजारों केसेस हैं जो लव जिहाद के केसेस है। और अभी हालिया में जो कांग्रेस देखिए हमेशा सिखाती थी कि लव जिहाद बीजेपी और आरएसएस का एक एजेंडा है, यही सुनते आए हम। 53 साल से कांग्रेस यही बताती थी कि बीजेपी और आरएसएस का एक एजेंडा है लव जिहाद। तो भाई कांग्रेस के नेता के बेटी नेहा का फयाज ने काहे को बोटी कर दिया, काहे को चाकू गोद करके मार दिया। अब वो नेता कांग्रेस का बोल रहा है नहीं लव जिहाद होता है, नहीं लव जिहाद होता है भैया, ये सत्य है, ये कोई एजेंडा नहीं है कांग्रेस और ये बीजेपी और आरएसएस का। जी मैं जिहाद पर ही आ रहा था। जिहाद को लेकर अलग अलग विचारधाराएं इस समय एक बड़ी बहस का मुद्दा बना हुआ है, और उसमें वोट जिहाद शब्द भी शामिल हो गया है। क्या जिहाद पवित्र शब्द था, उसको बदल दिया गया, उसका कॉन्सेप्ट बदल दिया गया कुछ सियासी लोगों ने, या फिर जिहाद का कॉन्सेप्ट शुरू से ही इस तरह का हिंसक है? देखिए हमारे अल कुरान में जिहाद का 2 मतलब है। एक जिहाद होली वॉर है और एक जिहाद है कि अपने अंदर की बुराइयों के खिलाफ जो हम जंग लड़ते हैं उसको भी जिहाद कहा जाता है। जैसे मैं कॉफी बहुत पीती हूँ और मेरे शरीर के लिए वो नुकसानदायक अगर साबित होता है तो मुझे जिहाद करना पड़े, नहीं अब मैं दिन भर में सिर्फ 2 बार कॉफी पीऊंगी। अगर कोई मुसलमान, जैसे ज्यादातर मुसलमान लड़के जो हैं वो पब, डिस्को, क्लब जाते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। आप बहुत सारे न्यूज चैनल्स या रिपोर्ट निकाल करके देखिएगा, रमजान के वक्त में पब, क्लब, डिस्को का जो रेवेन्यू है वो कम हो जाता है। वो लोग कहते हैं कि अभी रमजान चल रहा है ना, क्योंकि मुसलमान लड़के सबसे ज्यादा जाते हैं, तो जो लड़के इस्लाम की तरफ राग़िब हो जाते हैं वो जिहाद करते हैं कि नहीं अब हम पब, क्लब, डिस्को नहीं जाएंगे। लेकिन जिहाद का एक अर्थ ये निकलता है अल कुरान के हिसाब से, और दूसरा अर्थ निकलता है काफिरों को मारने का, काफिरों को खत्म करने का। अब इसको आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आपने अल कुरान नहीं पढ़ा है, और जो लोग देखेंगे वो सोचेंगे
भाई प्रियांक को नाजिया ने जो समझा दिया, प्रियांक तो भाई सोचा कि हाँ सच बोल रही है। नहीं, देखिए कुरान सच तो पढ़ के बैठता हूँ नाजिया जी, अल कुरान थोड़ी बहुत पढ़ के बैठा हूँ, हाँ ये दावा एकदम नहीं कर पढ़ना सकता। चाहिए। इवन मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि अपने घर की बहू बेटियों को भी पढ़ाएं, ताकि सच समझ में आ जाए। अब मैं आपके व्यूअर्स के लिए ज्यादा नहीं, सिर्फ 8 कुरान की आयतों से मैं रूबरू कराना चाहती हूँ। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि जिहाद का मतलब क्या है। ठीक है, कुरान सूरा नंबर 2 आयत नंबर 191, स्ले द अनबिलीवर्स वेयर एवर यू फाइंड देम। कुरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 28, मुस्लिम मस्ट नॉट टेक द इनफिडल्स एज फ्रेंड। कुरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 85, एनी रिलीजन अदर देन इस्लाम इज नॉट एक्सेप्टेबल। कुरान सूरा नंबर 5 आयत नंबर 33, क्यूरिसिफाई इनफिडल्स इफ दे क्रिटिसाइज इस्लाम। कुरान सूरा नंबर 8 आयत नंबर 12, टेरराइज एंड बीहेड दोज हु बिलीव इन स्क्रिप्चर्स अदर देन कुरान। कुरान सूरा नंबर 8 आयत नंबर 60, मुस्लिम मस्ट मस्टर ऑल वेपन टू टेरराइज द इनफिडल्स। कुरान सूरा नंबर 8 आयत नंबर 65, the unbeliever are stupid, urge the Muslims to fight them। कुरान सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, when opportunity arises kill the infidels wherever you catch them। कुरान सूरा नंबर 9 आयत नंबर 30, the Jews and the Christians are pervert, fight them। कुरान सूरा नंबर 9 आयत नंबर 123, 123, make war against the infidels living in your neighborhood, living in your neighborhood। कुरान सूरा नंबर 22 आयत नंबर 19, punish the unbelievers with garments of fire, hooked iron rod, boil water, melt them। कुरान सूरा नंबर 47 आयत नंबर 4, do not hanker for peace with the infidels, behead them whenever you catch them। ठीक है नाजिया जी, लेकिन आपने तमाम आयतें गिनाई, लेकिन शुरुआत में ये बात भी कही कि कुरान का वक्त बदलते वक्त के साथ कुरान में बदलाव कर दिया गया, उस आसमानी किताब में बदलाव कर दिया गया। यानी कि आपने ही ये कहा नाजिया जी, अभी शुरुआत में आपने कहा कि कुरान में काफी बदलाव हो गए बदलते वक्त। मैं इसको और अच्छे से विस्तार में आपको बता दूं। तौरात, जबूर, बाइबल, इंजील जब आया तो वो रिफॉर्म होता हुआ आया, पर कुरान अब तक रिफॉर्म नहीं हुआ है। हमारी 5 अलहामी किताबें हैं, तौरात, जबूर, बाइबल, इंजील, और तब अंत में प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में अल कुरान आया। ठीक है, 28वें रमजान में हमारा शबे मिराज की रात थी, उस वक्त ये आसमान से नाजिल हुआ, पर इसका रिफॉर्मेशन अभी तक नहीं हुआ है। और मेरा मानना है कि अल्लाह तबारक ताला जब 4 अलहामी किताबों को रिफॉर्म कर सकते हैं, तो ये 5वीं अलहामी किताब अल कुरान को भी रिफॉर्म किया जा सकता है रिसर्च में डालकर। नाजिया के लिए अल्लाह या श्री राम में एक को चुनना होगा तो किसे चुनेंगे जी? अल्लाह या श्री राम में नाजिया को एक को चुनना होगा तो किसे चुनेंगे? ये दोनों मेरे लिए बराबर है, दोनों। मैं मुसल्ला बिछा करके नमाज जब पढ़ती हूँ तो सिर्फ अल्लाह के सामने, मैं तो किसी मुल्ला उल्ला को नहीं मानती, मैं दलाल समझती हूँ। आपका पिछले 1 साल के तमाम वीडियोस अगर खंगाले जाएं, कहीं पर भी नाजिया इलाही अल्लाह अकबर बोलती हुई नहीं नजर आई। हर जगह हर हर महादेव और जय श्री राम का नारा ही सुनाई दिया। देखिए, मेरा इस्लाम तो मेरे घर के अंदर है, बिल्कुल मेरे घर के अंदर है, और मेरी जो परवरिश है वो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत परवरिश है। हमारे घर में होली भी मनाई जाती है, दिवाली भी मनाई जाती है, पटाखे भी फोड़े जाते हैं, शबे कदर भी मनाया जाता है, ईद भी मनाया जाता है। और मेरी नजर में मैं जब रमजान में रामनवमी मना लेती हूँ, तो इसके बाद कौन मेरे ऊपर क्या सवाल करेगा? मैं तो मस्त रामनवमी मनाती हूँ रमजान में, रोजा रख करके। कभी कभी अल्लाह अकबर भी बोल दिया करें, क्योंकि आप इस्लाम में। देखिए, जिस दिन अल कुरान का रिफॉर्मेशन हो जाएगा उस दिन जरूर बोलूंगी, और पूरी शिद्दत के साथ बोलूंगी। पर जिस तरह से मुसलमान मर्दों ने इस्लाम को बदशक्ल कर दिया है, जिस तरह से मुसलमान मर्दों ने इस्लाम को बदनुमा बना दिया है, जिस तरह से मुसलमान मर्दों ने इस्लाम को बलात्कार का जरिया बना दिया है,
जिस तरह से मुसलमान मर्दों ने इस्लाम को औरतों का सलवार खोलने का एक बदशक्ल चेहरा बना दिया है, जिस तरह से मुसलमान मर्दों ने गला रेतने का इस्लाम को एक तरीका बना दिया है, मैं अभी तो नहीं बोलूंगी। मैं अपने घर के अंदर बोलूंगी, मुसल्ला बिछाऊंगी, नमाज पढ़ूंगी, लेकिन बाहर तो नहीं, कतई नहीं बोलूंगी। कोई मुझे जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता है। ठीक है नाजिया जी, और इस्लाम के फिरकों को लेकर भी आपने एक नई परिभाषा गढ़ी। बीते रोज आपका एक वीडियो वायरल हुआ, देवबंद का एक नया कॉन्सेप्ट, आपने नई परिभाषा बताई, उस पर जरा मैं चाहता हूं कुछ प्रकाश डालें। देखिए, सबसे पहले तो मैंने राहुल बाबा को दिल्ली के रोड पर खड़े होकर कहा था कि कास्ट सेंसस तुम कराना चाहते हो तो तुम मुसलमानों का 72 फिरका का भी कास्ट सेंसस कराओ, क्योंकि हमारा 72 फिरका है। आप अगर मैं अहले सुन्नत से आती हूँ, मैं सुन्नी हूँ प्रॉपर, मेरा पूरा कुल खानदान, मेरे दादा परदादा लकड़दादा से सब कोई सुन्नी है। तो अगर मैं मर जाती हूँ, आप शिया के कब्रिस्तान में अगर मुझे भेजेंगे, वो लात मार के भगा देगा, फेंक देगा मेरे शव को, मेरी डेड बॉडी को फेंक देगा। वो बोलेगा नहीं ये तो सुन्नी है, इसको हम नहीं दफनाएंगे। अगर शिया का डेड बॉडी अगर हमारे सुन्नी के कब्रिस्तान में आ जाएगा तो सुन्नी लात मार देगा, बोलेगा अरे शिया है ये तो मातम करने वाला है, हम नहीं इसको दफनाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि 72 फिरकों को भी सर्वे करवाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जगह भी मैं सुनता हूँ कि अलग अलग है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इनकी इबादत की जगह, अब देखिए जाएगा, बरेलवी वहाबी में नहीं जाएगा, अलग अलग सबकी अपने इबादत की। देखिए बोरी मुसलमान जो होते हैं वो डायरेक्ट अरब से, वो ईद जब अरब में होगा तो वो ईद कर लेते हैं, रमजान जब अरब में होगा वो रमजान कर लेते हैं, शबे कदर जब अरब में होगा वो शबे कदर भारत में कर लेते हैं। वो इंटरनेशनल डेट लाइन भी नहीं देखते हैं और टाइम भी नहीं देखते, वो अरब में हो गया हम भी करेंगे उसी दिन। तो बोरी एकदम अलग है उनका कंसेप्ट, शिया एकदम अलग है उनका कंसेप्ट, वहाबी एकदम अलग है उनका कंसेप्ट, अहमदी एकदम अलग है उनका कंसेप्ट, देवबंदी एकदम अलग है उनका कंसेप्ट, अहले सुन्नत एकदम अलग है उनका कंसेप्ट। तो ये जितने भी आते हैं सबके कंसेप्ट अलग अलग है, लेकिन डिक्टेटरशिप सिर्फ सुन्नी में है और देवबंदी में है, इसके अलावा किसी में भी डिक्टेटरशिप नहीं है। आपने कभी भी टीवी चैनलों पर, आप इतने बड़े एंकर हैं, विभिन्न आपने चैनलों पर इतना बड़े चेहरा बन करके आपने काम किया है, आपने कभी किसी बोरी मुसलमान को देखा है कि वो आकर के डिबेट में लड़ रहा है? आपने नहीं देखा होगा। आपने कभी वहाबी किसी मुसलमान को देखा है कि वो डिबेट में आकर के बदतमीजी कर रहा है महिलाओं के साथ? नहीं करेगा, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज्यादा मतलब शिक्षा बढ़ चुकी है। मैं अभी महाराष्ट्र में थी, महाराष्ट्र के जोगेश्वरी में शिया समाज की एक 23 साल की बच्ची पायलट बनी है। इतनी शिक्षा बोरी समाज में आ चुकी है, आज शिया समाज में इतनी शिक्षा आ चुकी है। ये फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, ये एजुकेशन के हिसाब से बहुत स्ट्रांग है, ये बहुत लिबरल है, ये बहुत मॉडर्न है, ये रिफॉर्म करना चाहते हैं और खराब प्रथाओं को ये छोड़ करके बहुत आगे निकल चुके हैं। डिक्टेटरशिप सिर्फ और सिर्फ सुन्नी में है। सुन्नी को ऐसा लगता है कि उससे बेहतर कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। आप सोचिए पाकिस्तान में 99.9% मुसलमान है, फिर काहे को ये वहाबी और शियाओं की मस्जिद तोड़ते फोड़ते रहते हैं। मुसलमान सुन्नी में एक उनके अंदर ऑरा है, उनको जब तक क्रिश्चियन मिलता रहेगा मारते काटते रहेंगे, गरियाते रहेंगे, हिंदू मिलता रहेगा मारते काटते रहेंगे, गरियाते रहेंगे, यहूदी मिलता रहेगा मारते काटते रहेंगे, गरियाते रहेंगे, और जब कोई नहीं मिलेगा तो अपने फिरकों में मारेगा, काटेंगे और गरियाएंगे। ये सुन्नी मुसलमानों का एकदम मतलब उनका ये परमानेंट और फिक्स्ड ऑरा है उनका। ठीक है नाजिया जी, सवाल तमाम है क्योंकि और वक्त सीमित है, इसलिए ज्यादा ये मुद्दा खींचेंगे नहीं। लाखों विरोधी, अगला सवाल है मेरा कि लाखों विरोधी इस तरह का कोट करते हैं कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए नाजिया इलाही ने बीजेपी का गुणगान शुरू किया और इस्लाम का विरोध करना शुरू किया। ऐसे सवालों को क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, एक बिहार में एक कहावत होती है, हाथी चले बाजार तो कुत्ता भौंके हजार। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी जिस किसी को भी ऐसा लगता है कि मैं सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ये सब कुछ कर रही हूँ, काइंडली मुझे फॉलो ना करें मुसलमान, मुझे ना सुने। आप ही कमेंट कर करके भरते हैं और मेरी लोकप्रियता बढ़ाते हैं, मत करें ना, मुझे मत देखें। आपके खिलाफ फतवा क्यों नहीं जारी हो जाता इस्लाम की ओर से?
मतलब अभी तक ये क्या कोई फतवा जारी होने की ऐसी कोई खबर, या जो जो भी इस्लाम के खिलाफ बोलता है, अलग अलग मैंने कई वाकये देखे कि उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया जाता है। अब तक क्या चीज उनको रोक रही है नाजिया इलाही के खिलाफ फतवा जारी होने से? देखिए, पीपल नोज वेरी वेल अबाउट मी। जो लोग मुस्लिम समाज के ठेकेदार बन करके बैठे हुए हैं, उनको बहुत अच्छे से इस बात का आइडिया है कि मेरे खानदान का एक बहुत बड़ा हिस्सा अरब में रहता है, हम्म, बहुत बड़ा। जी 200 से ज्यादा बड़ा परिवार मेरा अरब में रहता है और मुकम्मल अरब में रहता है। तो उनको भी ये बात का आइडिया है। मदनी साहब को तो बहुत अच्छे से, मैं तो नाम लेकर के बोल रही हूँ, मदनी साहब को बहुत अच्छे से, और अवैसी साहब को भी बहुत अच्छे से पता है कि मेरे परिवार के 200 से ज्यादा सदस्य अरब में रहते हैं और प्रॉपर अरब में रहते हैं, और मैं चाहती हूँ कि मेरे ऊपर फतवा जारी हो। मैं तो बिजनेस क्लास का टिकट भेजूंगी मदनी को और बुलाऊंगी वहां। कैसे जवाब देंगी उनको अगर फतवा जारी हो जाता है भविष्य में? अगर संवैधानिक और इस्लामिक दोनों तरीके से जवाब दूंगी, दोनों अगर तरीके से मैंने खुद को तैयार करके रखा है। काम से ही खारिज कर दी गई आप अगर? ये तो प्रियांक जी किसी के बाप की ताकत ही नहीं है, एक बार करके तो दिखाए। इस्लाम में ही रहेंगी आप आखिरी सांस तक? आखिरी सांस तक कब्र में ही जाऊंगी, पर गंगा स्नान भी करूंगी। ठीक है, चूंकि कुल आप भी पढ़ा इस्लाम, जाएगा मेरा, कुल भी पढ़ा जाएगा मेरा, पर जय श्री राम भी करूंगी। देखिए एक तरफ आप इस्लाम में हैं, इस्लाम नहीं छोड़ रही, उस एक तरफ इस तरह के बयान भी देती हैं कि भैया इस्लाम में मत आओ, इस्लाम अपनाने की, लोगों को इस्लाम में शामिल कराने की 4 स्ट्रेटेजी हैं। आपका एक बयान वायरल हुआ था, अल तकिया, दाई जिहाद, जजिया, इस तरह की आपने स्ट्रेटेजी बताई थी इस्लाम की। खुलकर बताएं जरा इस बारे में। देखिए, इस्लाम की 4 स्ट्रैटेजी है जिसको आज भी माना जा रहा है। सबसे पहला अल तक़िया होता है, मतलब कि मैं आपको ये एहसास दिलाऊंगी कि प्रियांक जी, मेरा इस्लाम बहुत खूबसूरत है, हम लोग दोनों भाई-भाई हैं, मेरा और आपका खून लाल है, हम एक साथ रहते हैं, हम भाईचारा निभाएंगे। आपको एहसास हो जाएगा, बेचारी बहुत मासूम है, इस्लाम मानती है और मुझे भी समझाने की कोशिश कर रही है। फिर दाई आता है, मतलब दावत इस्लाम। फिर मैं आपको अपने घर पे बुलाऊंगी, कभी शेरनी खिलाऊंगी, कभी सबई खिलाऊंगी, कभी शीर खुरमा खिलाऊंगी, एक आध बार झटके में नमाज पढ़वा दूंगी, एक आध बार झटके में आपको रोजा रखवा दूंगी। बस जैसे ही आप डगमगाएंगे वैसे ही मेरी जीत हो जाएगी। अब उसके बाद फिर अगर आपको होश आ जाता है कि अरे नहीं नाजिया, मैं तो प्रियांक ही ठीक हूँ, मैं तो सनातनी ठीक हूँ नाजिया, तब आता है जिहाद। तो भाई लाओ लाओ, अब तलवार लाओ और इसका सर तन से जुदा करो। अब वैसे में अगर आपका सर तन से जुदा हो जाता है, फिर भी वो इस्लाम कबूल करेंगे, तब आता है जजिया, कि या तो आप इस्लाम कबूल करें, या तो मुझे प्रॉपर्टी दे, या तो मुझे आप संपत्ति दे, और या तो फिर अपने घर की बहू बेटियां दे। और नाजिया इस्लाम में रहकर ही मतलब ये बोल रही हैं कि भाई सावधान रहो, इस्लाम में मत आओ। मैं तो हूं लेकिन आप लोग मत आओ। हाँ, मैं तो ये भी बोलती हूँ कि जो भी मुसलमान मर्द, जो भी मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी कर रहा है, वो तो कुरान के खिलाफ जा रहा है, क्योंकि सूरे अल बकरा, हमारे अल कुरान का सूरे अल बकरा ये चीख चीख करके कह रहा है कि निकाह जो है, ज़वाज जो है, शादी जो है, वो 2 मुसलमान और हम कलमा में ही होता है। जो लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, जो लोग अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, उन्हीं 2 लोगों के बीच में निकाह होता है। आमन तो बिल्लाह है, उन्हीं 2 लोगों के बीच में पढ़ा जा सकता है। तो एक तो मुसलमान मर्द हम मुसलमान बेटियों का हक मार करके सनातनियों को दे रहे हैं। दूसरा कि आप एक सनातनी लड़की से शादी कर कैसे रहे हैं, और अगर आप कन्वर्शन करवा रहे हैं तो ये तो संविधान के हिसाब से भी गलत है। आप किसी का कन्वर्शन नहीं करवा सकते हैं। ये मैंने हमेशा बोला हुआ है, जो गलत है वो गलत है। किसी भी मुसलमान मर्द को किसी भी गैर धर्म की लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए। भाई हमारे मुसलमान समाज की बेटियां 40-40 साल की हो रही हैं, 32-32 साल की हो रही हैं, लेकिन आप जाकर के क्रिश्चियन से कर रहे हो, आप जाकर के जिहाद के नाम पर 72 वर्जिन हुरों के लालच में आप सनातनियों से कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? आप मुसलमान लड़कियों से करो ना शादी, हमारे अल कुरान के खिलाफ आप क्यों जा रहे हो? तो मैंने तो हमेशा अच्छी बात बताई। अब देखिए महाबलेश्वर में, सतारा में, उसके बाद फिर पुणे में मेरी सभा थी, हिंदू महासभा। मैंने लाखों हिंदू बेटियां थी, मैंने उनको कहा कि बिल्कुल आप किसी अब्दुल को अच्छा मत समझे। जब वो हमारे मुंह पर 3 सेकंड में 3 तलाक फेंक देता है, थूक देता है, तो वो आपको क्या इज्जत देगा? मैं 5 वक्त नमाज पढ़ रही हूँ, मेरी मुसलमान बेटियां रोजा रख रही हैं,
सब कुछ कर रही हैं, उसके बावजूद भी हमारे मुंह पे 3 तलाक फेंक दिया जाता है, थूक करके हमें बेइज्जत कर देता है मुसलमान मर्द। एक गैर धर्म की हिंदू लड़की को वो कैसे इज्जत देगा जब अपने हम कलमा लड़की को नहीं दे पा रहा है? तो मैंने तो समझाया, और अच्छी बात समझाना अगर गुनाह है तो मैं ये गुनाह करने को तैयार। ठीक है, और सनातन की भी आप काफी तारीफ करती हैं। गौमूत्र को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। गौमूत्र की सनातन में बड़ी आस्था है और तमाम लोगों की ओर से गौमूत्र को लेकर परिहास उपहास भी किया जाता है। सोशल मीडिया में आप तमाम रिएक्शंस देखती हैं। गौमूत्र की सनातन में आस्था को लेकर आपका नजरिया क्या है? देखिए, आप सही अल बुखारी पढ़िएगा तो सही अल बुखारी में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि ऊंट का मूत और ऊंट का दूध दोनों हलाल है और सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो हम भी तो मूत पीने वाले हैं, बस फर्क इतना है कि सनातन धर्म में गाय के मूत को बहुत पवित्र माना गया है और मुसलमान में ऊंट के मूत को बहुत पवित्र माना गया है, बहुत हलाल माना गया है। तो जैसा आपने बताया, इस्लाम में ही ये इजाजत देते हैं कि हलाल हराम है गौमूत्र, अरे ऊंट का मूत्र हलाल है, हलाल है, पी सकते हैं। हाँ, पी सकते हैं, हलाल है। हाँ। तो आपने कभी ट्राई किया? कभी नहीं, मैंने तो कभी ट्राई नहीं किया और मैं कभी ट्राई करना भी नहीं चाहती। गौमूत्र भी नहीं, वो भी मैंने कभी ट्राई नहीं किया है और मैं कभी ट्राई करना भी नहीं चाहती हूँ। जो है एकदम ब्लंट है, एकदम ट्रांसपेरेंट है। किसी को चमचागिरी करना या किसी को मक्खन लगाने वाला काम मैं नहीं करने वाली हूँ। जी, अब धार्मिक बातें तो तमाम हो गई हैं। आखिर में आपसे कुछ राजनीतिक सवाल जिसे आप फटाफट अंदाज में मैं चाहता हूं बताएं, क्योंकि वक्त सीमित है। रैपिड फायर। जी, रैपिड फायर कह लें या आप तमाम अलग अलग नाम लोगों ने दे रखे हैं। मोदी जी की किस बात से आप सबसे ज्यादा प्रभावित हैं? बेटियों की और महिलाओं की सर झुका करके इज्जत करने के प्रभाव से। जी, क्या बीजेपी इस बार के चुनावों में 400 पार जाने वाली है? मैं पिछले 3 महीने से जीरो ग्राउंड पर हूँ। 411 भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के होमवर्क से और 11 मुसलमान बेटियां तोहफे में देंगी। जी, ममता बनर्जी को अगर एक शब्द में आपको कुछ कहना है तो क्या कहेंगे? डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप। ओके। सोनिया गांधी को आप कैसे देखती हैं? देश की नहीं, फिरंगी औरत। फिरंगी औरत, ठीक है, ओके। क्या ओवैसी बीजेपी की बी टीम है? इसको लेकर मैं चाहता हूं आप खुलकर थोड़ा बताएं। नहीं, ओवैसी रजाकार के फौज का आखिरी सिपहसालार है, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं। आज तक, अब तक, इस वक्त तक उसने सिर्फ और सिर्फ रजाकार के कार्यक्रम को पूरा किया है। उसके बाप दादा से लेकर के बड़ा अवेसी और छोटा अवेसी, जोड़ा अवेसी, दोनों सिर्फ सुतली बम जलाने का काम करता है। मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर अवेसी वाकई में इस्लाम को बहुत मानता है तो हमारी हैदराबाद की मुसलमान बेटियां इकरा से कैसे दूर रह गई? कुरान का पहला वर्ड तो इकरा है, मतलब पढ़ो, जिसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है जेंडर। तो फिर हमारी मुसलमान बेटियां हैदराबाद की इकरा से दूर कैसे रह गई? मुझे डेटा चाहिए। अवेसी दे सकता है कि हैदराबाद की कितनी मुसलमान बेटियां पायलट बनी, इंजीनियर बनी, ओवरसियर बनी, जज बनी, बैरिस्टर बनी, प्रोफेसर बनी, डॉक्टर बनी या टीचर ही बनी? बता दे, मुझे डेटा दे दे। मैं पूछना चाहती हूँ कि अवेसी बाहर विदेश से पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आया है, क्या मेरे साथ एक बार कन्फ्रंटेशन में बैठना चाहता है? भारत के संविधान को लेकर के इतनी हिम्मत उसके अंदर है। तीसरी बात कि अवेसी ने मुसलमान मर्दों को, कितने लड़कों को बैरिस्टर बनाया, कितने लड़कों को शिक्षा की तरफ रागिब किया। सिर्फ मुगले आजम, थरके आजम, जाहिले आजम, लुंगी छाप, मदरसा छाप करता रहता है। कल अवेसी का एक इंटरव्यू मैंने देखा है जिसमें वो कह रहा है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद पर वो थूकता है। तो इसका जवाब इस पूरे भारत और पाकिस्तान का मुसलमान कैसे देगा कि अवेसी ने खुद अपने मुंह से कहा है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद पर वो थूक रहा है। अवेसी मुसलमान है और पक्का मुसलमान है, एकदम सही मुसलमान है और जिहादी मुसलमान है और रजाकार के फौज का आखिरी सिपहसालार वाला मुसलमान है। और वो भारत में सिर्फ हिंदू मुस्लिम को अलग करने के लिए और मुसलमानों को, भारत के मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए वो यहाँ पर है। ठीक है, अगला सवाल मेरा, क्या योगी आदित्यनाथ भविष्य में केंद्र के नेता के तौर पर स्थापित होंगे? मैं योगी जी को भविष्य में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती हूँ।
भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर संभावनाएं हैं कुछ? नरेंद्र मोदी जी के बाद अगला चेहरा वो है? देखिए, लाइन तो बहुत लंबी है। नरेंद्र मोदी जी के बाद अमित शाह जी हैं, अमित शाह जी के बाद योगी जी हैं, और मैं मेहनत करूंगी जितनी मेरे अंदर मेहनत मैं कर सकती हूँ, आखिरी सांस तक मेहनत करूंगी, पर तभी मरूंगी जब योगी जी को प्रधानमंत्री देखूंगी। ठीक है, ये अगला सवाल मेरा एक है, आप चाहें तो पास भी कर सकती हैं इसे, थोड़ा विवादित सवाल भी आपके संगठन के लिहाज से होगा। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ में केंद्र के तौर पर भविष्य में बेहतर नेता कौन? योगी जी। योगी जी, ठीक है। अडानी और अंबानी को क्या बीजेपी का संरक्षण हासिल है? ये किसने फोन करके बताया है? अगर किसी ने बताया होगा तो बताया होगा भाई, मेरे पास फोन नहीं आया है, तो इसलिए मैं नहीं जानती। जी, राहुल तो गांधी राहुल गांधी फिर इसकी पुष्टिकरण कर सकते हैं, कोई प्रूफ दिखा सकते हैं, मैं तो नहीं दिखा सकती। जी, और अलग अलग हिंदुत्ववादी लीडर्स का ये बयान कि सनातन खतरे में है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? बिल्कुल सनातन खतरे में है। अगर सनातन खतरे में नहीं होता तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कब का खत्म हो चुका होता, वक्फ बोर्ड कब का खत्म हो चुका होता, हलाल सर्टिफिकेशन का धंधा कब का खत्म हो चुका होता, शरिया लॉ को मनवाने की जिद कब का खत्म हो चुकी होती, देवबंद जमात कब का खत्म हो चुका। आप सोचिए कि 1984 से लेकर के 2017 तक 2 मुसलमान बहनों को खून के आंसू रोना पड़ा, और सर्वोच्च न्यायपालिका ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की किस बात को सुन रहा था? शरिया लॉ की बात को सुन रहा था। संविधान की किताब अपने टेबल पर जस्टिस के होते हुए शरिया लॉ की बात सुनी गई 1984 से 2017 तक। तो हिंदुत्व तो खतरे में है ही है, बिल्कुल है। आज भी राम भक्तों के ऊपर पत्थरबाजी होती है। ठीक है, आपका इसी में एक और सवाल ऐड ऑन करता हूं, क्या इस्लाम भी खतरे में है? ना ना ना, जब तक मुसलमान गालियां दे रहे हैं, इस्लाम को कोई खतरे में डाल ही नहीं सकता। इस्लाम खतरे में आएगा तो सबकी बहू बेटियों का बलात्कार हो जाएगा। इस्लाम बड़ा ताकतवर हो चुका है भारत में। ठीक है, पीओके में विद्रोह आप वाकिफ हैं, लगातार विद्रोह जारी है, क्या पीओके में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या भारत का हिस्सा हो सकता है आने वाले वक्त में पीओके? देखिए, मैं तो पिछले 3 साल से ये बात कह रही हूँ कि पीओके, बलोच और लाहौर, क्योंकि लाहौर प्रभु राम के पुत्र का बसाया हुआ है, तो मुझे लगता है ये तीनों भारत में जुड़ जाना चाहिए। नेहरू की गलतियों को सुधारने का वक्त आ चुका है, और बिना गोली बारूद के, बिना किसी